दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमारे एक्टर्स को ना हिंदी पढ़नी आती ना हिंदी लिखनी आती तो ये फिर हिंदी फिल्मों में काम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जो सीनियर एक्टर्स हैं जैसे संजय दत्त, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, इन सभी को हिंदी पढ़नी और लिखनी आती है और जाहिर सी बात है ये हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बट जो बाकी के एक्टर्स बचते हैं उनमें से 99% को ना हिंदी पढ़नी आती ना लिखनी आती। तो मेरी समझ में नहीं आता कि भाई जब आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती, हिंदी लिखनी नहीं आती, तो आपको कैसे पता कि जो हिंदी फिल्म आप बना रहे हो वो हिंदी बोलने वालों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। जो डायलॉग आप हिंदी में बोल रहे हो उसका सही मीनिंग क्या है ये आपको कैसे पता। आप तो इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश खाते हो, इंग्लिश पीते हो, इंग्लिश में सोते हो, इंग्लिश ही फिल्में देखते हो और यहां तक कि छुट्टी भी इंग्लिश कंट्रीज में ही मनाते हो। वेरी गुड, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप इतने बड़े अंग्रेज हो, जब आपको सारे ही काम इंग्लिश में करने हैं तो फिर फिल्में भी इंग्लिश में ही बनाओ। जाओ हॉलीवुड में और वहां काम करो और जब आप हॉलीवुड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी इंग्लिश है इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि हॉलीवुड में आपकी वैल्यू एक चौकीदार से ज्यादा हो नहीं सकती। ये जो 99% इंग्लिश वाले एक्टर्स हैं, आप यकीन करें ये कहानी उन्हीं डायरेक्टर्स की सुनते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अगर कोई डायरेक्टर इनको फोन करे, हे बडी हाउ आर यू, लेट्स मेक फॉर नरेशन, तो ये बोलेंगे यस यस बडी लेट्स मेक टुमारो। अगर खुदा ना खास्ता कोई हिंदी बोलने वाला डायरेक्टर इनको फोन कर दे तो बात तो ये करेंगे, लेकिन फोन रखने के बाद पता है क्या बोलेंगे, यार ये डायरेक्टर है, इसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, ये क्या फिल्म बनाएगा, इसको कैसे पता फिल्म कैसे बनेगी। अरे मेरी जान, मेरे भाई, उसको हिंदी फिल्म बनानी है तो इसलिए वो आपसे हिंदी में बात कर रहा है, तो उसको अच्छी तरह पता है कि उसको कैसी फिल्म बनानी है और हिंदी बोलने वालों को कैसी फिल्म देखनी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये तो इंग्लिश के गुलाम है, तो इनको लगता है कि जो इंग्लिश बोलता है सिर्फ वही बढ़िया फिल्म बना सकता है, जो इंग्लिश बोलता है उसी को बढ़िया फिल्म बनानी आती है। ये जो 99% इंग्लिश वाले एक्टर्स हैं, आप यकीन करें ये नरेशन भी इंग्लिश में ही सुनते हैं और नरेशन सुनने के बाद कहते हैं कि यार स्क्रिप्ट मिल जाती तो मजा आ जाता, मुझे पढ़नी है। और जब डायरेक्टर कहता है कि बिल्कुल सर कल मैं आपको स्क्रिप्ट भेज देता हूं, हिंदी में है, तो ये कहते हैं नहीं, हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती, मुझे आप इंग्लिश में स्क्रिप्ट भेजो। अब मुझे आप बताइए कि फिल्म बननी है हिंदी में, फिल्म बननी है हिंदी दर्शकों के लिए, ये लुक्खा पढ़ेगा स्क्रिप्ट इंग्लिश में, तो इसको कैसे पता कि भाई जो हिंदी का डायलॉग है जो इंग्लिश में लिखा गया है उसका क्या मतलब है, उसका सही क्या मतलब है, और जब फिल्म में वो डायलॉग आएगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, जो हिंदी बोलने वाली पब्लिक है उस पे उस डायलॉग का क्या असर होगा। ऐसे ही दो एक्टर हैं सैफ अली खान, इमरान हाशमी, ये इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश खाते हैं, इंग्लिश पीते हैं, इंग्लिश ही फिल्में देखते हैं, इंग्लिश में ही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप यकीन करें ये ऑन कैमरा दोनों कह चुके हैं कि हम हिंदी फिल्में तो देखते ही नहीं हैं, हम तो अपनी खुद की भी हिंदी फिल्में नहीं देखते। अब मुझे ये बताइए कि जब ये इतने बड़े अंग्रेज हैं कि भाई ये अपनी खुद की भी हिंदी फिल्में नहीं देखते, सिर्फ इंग्लिश ही फिल्में देखते हैं, तो इन दोनों को हॉलीवुड में होना चाहिए, हॉलीवुड में फिल्में बनानी चाहिए। ये बॉलीवुड में कर क्या रहे हैं? अगर ये अपनी फिल्में खुद ही नहीं देखते तो इन फ्लॉप लुक्खों की फिल्में आप क्यों देखते हो? जाहिर सी बात है आपको भी नहीं देखनी चाहिए। इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन्हीं की वजह से आज ये मल्टी मिलियनर हैं, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन्हीं की वजह से आज ये स्टार हैं, आज इनको सेलिब्रिटी माना जाता है। आप यकीन कीजिए इंग्लिश इनके ऊपर इतनी हावी है कि अगर इनका बस चले तो हिंदी फिल्म में 50% से ज्यादा इंग्लिश के डायलॉग्स रख दे। ये तो इनको डर है कि भाई हिंदी ऑडियंस को शायद पसंद ना आए, शायद फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए ये नहीं रखते। और मैं तो इन लोगों को पर्सनली जानता हूं, इन लोगों से पर्सनली बात करता हूं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये हिंदी बोलने वालों से दिल ही दिल में बेहद नफरत करते हैं। ये समझते हैं कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो एक नंबर के गंवार हैं, उनको कुछ नहीं पता है दीन दुनिया का, बस क्योंकि ये इंग्लिश बोलने वाले हैं तो सब कुछ इन्हीं को पता है, यही होशियार है। इनको हिंदी फिल्मों के बारे में कतई
कोई पता नहीं है। और यही वजह है कि बॉलीवुड की 95% फिल्में सुपर फ्लॉप होती है, क्योंकि जब कोई हिंदी बोलने वाला डायरेक्टर इनके पास कोई हिंदी स्क्रिप्ट लेके जाता है, इनको समझ में ही नहीं आती। और जब कोई इंग्लिश बोलने वाला डायरेक्टर इनके पास एक डीवीडी लेके जाता है कि ये इंग्लिश फिल्म है, आप इसको जरा देख लो, और इसी से इंस्पायर होकर मैंने एक कहानी लिखी है जिसको हम साथ में करेंगे, तो ये वो फिल्म देखते हैं और इनको फौरन पसंद आ जाती है। इन लुक्खों को ये तो पता नहीं कि भाई हिंदी ऑडियंस का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो लगता है कि भाई ये इंग्लिश में बढ़िया फिल्म है, इनको पसंद आई है तो बस सारी दुनिया को वो पसंद आएगी। तो यही वजह है दोस्तों कि आज बॉलीवुड में 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं, और उन फ्लॉप फिल्मों के लिए पूरी तरह ये एक्टर्स ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि डायरेक्टर तो बेचारा वही बनाएगा ना जिस स्क्रिप्ट को एक्टर पसंद करेगा। अब एक्टर अगर किसी स्क्रिप्ट को अप्रूव नहीं करेगा तो डायरेक्टर उस फिल्म को कैसे बनाएगा? ना ही प्रोड्यूसर की गलती होती, ना ही डायरेक्टर की गलती होती है किसी भी फ्लॉप फिल्म के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक्टर की। तो मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप ऐसे लोगों की फिल्में देखना बिल्कुल बंद कर दो जो हिंदी पढ़ नहीं सकते, जो हिंदी लिख नहीं सकते। इनको मजबूर कीजिए कि ये हिंदी पढ़ना लिखना सीखें और तब हिंदी फिल्मों में काम करें। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। देखो, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक तो कर दो। अरे भाई, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, घंटी दबा दो, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो मुझसे कि भाई ये रिव्यू नहीं किया, वो रिव्यू नहीं किया। अरे भाई, आप घंटी दबाओगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है।